ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत की सुंदर कथाएं आप श्रवण कर रहे थे। आज भी भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। ब्रज में रहकर भगवान श्री कृष्ण ने, बाल कृष्ण भगवान ने बड़ी सुंदर और मनोहर लीलाएं की। कल के प्रसंग में आपको अंत में बताया था कि जब जिज्ञासु की तीव्र जिज्ञासा होती है और परमात्मा से मिलने की भीतर आतुरता होती है, तो वह आतुरता भक्त के पास दौड़कर आने के लिए परमात्मा को विवश कर देती है। और ऐसे भक्त के पास परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल का एक सुंदर प्रसंग है कि गोकुल में एक नववधू आई हुई थी जो कन्हैया के दर्शन के लिए बड़ी आतुर थी कि किसी तरह से बाल कृष्ण का मुझे दर्शन मिले। परंतु उसकी जो सासू थी, वह सासू थोड़ी खुटाट थी। वो बहू को कहीं निकलकर जाने नहीं दे। और जाने जब बहू को निकलकर जाने नहीं देती थी तो काम के लिए तो जाना है, या तो बाहर से जल भरकर सासू लाए, नहीं तो फिर बहू को तो जाना ही है। वह जल भरने के लिए गई। जब बहू जल भरने के लिए गई तो रास्ते में श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करती हुई गई। और श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करती हुई लगन के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी उत्कंठा के साथ भगवान को याद कर रही थी। देखा, यूं तो श्रृंगार रस जो जानते हैं, जो जीते हैं, वो बहुत अच्छा वर्णन करते हैं श्रृंगार रस का। कन्हैया की बाकी दृष्टि
और वहां की जुल्फों वाला वह जो मनमोहन है, मस्तिष्क पर मोर पंख धारण किए हुए, अपनी अधरों पर बांसुरी धारण किए हुए, कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हुए, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए और ठुमुक ठुमुक छुमुक छुमुक गोपी के पीछे चल दिया। जब बाल कन्हैया लाल के पीछे वो गोपी के पीछे बाल कन्हैया लाल चल दिए तो गोपी ने मुड़कर देखा ही नहीं। तो बाल कन्हैया लाल ने उस गोपी का आंचल पकड़ लिया, वस्त्र पकड़ लिया, धोती पकड़ ली और पीछे से जब धोती पकड़ ली तो गोपी ने मुड़ के देखा और देखते ही कहने लगी, रे कन्हैया मेरा आंचल छोड़ दे। और कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़े हैं, अभी 3 वर्ष के हैं, पर आंचल छोड़ते नहीं। गोपी ने प्यार से कन्हैया को लिया और अपने सीने से लगा लिया। इसका आनंद या तो वो गोपी ही जानती होगी और गोपी के मिलन का आनंद या वो बाल कृष्ण भगवान जानते होंगे। जब छाती से लगाया उस गोपी का जीवन आनंद से भर गया, प्रेम से भर गया। लाला ने भी अपनी छोटी छोटी बाहों में उस गोपी को दे लिया, भर लिया और कहने लगा, कन्हैया तू कितनी सुंदर है, तेरी सुंदरता गजब है, तू कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है और लगता है कि मैं ही तेरा स्वामी हूं। निमंत्रण दिया कन्हैया ने रात के समय रास में आना। कन्हैया बड़ा वाणी चतुर है, वाणी दक्ष है कन्हैया। कोई सामान्य पुरुष भी राह चलती हुई स्त्री का पल्लू नहीं पकड़ सकता और न ऐसा राह चलती स्त्री को कह सकता है कि मैं तेरा स्वामी हूं। और विचार करके देखो तो ये तो भगवान के अवतार हैं, इसलिए कन्हैया केवल कन्हैया नहीं, ये तो हमारे सबके ही पिता हैं और ये सबके पति भी हैं। पति पाति तिथ पति, रक्षक, सबके रक्षक हैं और ये सबकी संतान भी हैं। सारे नाते हमारे कन्हैया के साथ हैं, सारे नाते हमारे बाल कृष्ण के साथ हैं। जरा सोचो तो सही, ऐसा कोई देव है जो राह चलती हुई नारी को अपने गले लगा ले और ऐसा कहे कि मैं तेरा स्वामी हूं और उसके गले में अपने बाहों का हार डाल दे? और जितने भी देव हैं सभी स्त्रियों से डरते हैं, किंतु यह वैकुंठवासी बाल कृष्ण भगवान ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है।
यह मर्यादा की पुष्टि करने के लिए आए हैं। कन्हैया पुष्टि पुरुषोत्तम है, लीलाएं भी करेंगे, मिलेंगे भी सबसे, पर मर्यादा में रह करके मिलेंगे। इनकी मर्यादा प्रेम भरी मर्यादा है। इन बाल कृष्ण भगवान की मर्यादा विवेक भरी मर्यादा है, भक्ति भाव भरी मर्यादा है। कन्हैया की जैसी लीला कोई मनुष्य नहीं कर सकता और कोई अन्य देव भी नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूंगा कि यह बाल कृष्ण भगवान देवादि देव हैं, जो बाल रूप धारण करके गोपियों के बीच में विचरण करते हैं। एक सखी दूध और माखन बेचने निकली। कृष्ण प्रेम में वह अपनी सुध बुध भी भूल गई और इतनी कृष्ण चिंतन में, कृष्ण प्रेम में मग्न हो गई कि रास्ते चलते उसे कहना था कि माखन ले लो माखन, परंतु वह कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न थी, रसमग्न थी, वो आज कन्हैया को बेचने लगी, कहने लगी माधव ले लो माधव। माखन बेचना तो भूल गई, माधव को याद करके, कन्हैया को याद करके कहती है माधव ले लो रे कोई माधव। मेरा माधव ताजा है, बढ़िया है, अच्छा है, उसका स्वाद लेते ही बनता है। माधव ले लो माधव। भोली गोपी हरि को बेचने चली है, जो 14 भवन के स्वामी हैं, और उनको मटकी में रख करके बेचने चली। प्रेम, कृष्ण प्रेम में ऐसी पागल हो गई कि उसे भान ही नहीं रहा मैं क्या बेच रही हूं, क्या बोल रही हूं। लाला ने सुना, कन्हैया ने सुना, माधव 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 ले लो माधव ले लो। उसने सोचा अरे ये तो मुझे ही बेचने चली है। कन्हैया ने सोचा कि ये तो मुझे ही बेचने चली है, अभी बिचवाता हूं मैं, ये मुझे बेचने चली है ना, मैं अभी बिकवाता हूं। कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों से क्या ख्याल है, लूट लो इसका माखन। रास्ते में प्रकट हुए ग्वालवाल, प्रकट कन्हैया कहने लगे अरे दूध वाली माखन वाली, मैं गोकुल का राजा हूं, और इसलिए तू मुझे थोड़ा सा माखन दे दे, माखन। जब माखन मांगा कि माखन दे जा, तो ग्वालिन कहने लगी रे हट, कहीं का ग्वाला, गोकुल का राजा, तू गोकुल का राजा नहीं है। गोकुल के राजा तो हमारे बलराम भैया हैं, तू गोकुल का राजा नहीं है। गोकुल के राजा
हमारे बलराम भैया हैं, मैं जो माखन दूंगी वो उन्हीं को दूंगी। चल दिया यहां काला कलूटा, हट पीछे। कन्हैया बोले तो ऐसा कर, मोल मोल को दे दे। बड़े प्यार भरे शब्दों में कृष्ण भगवान ने कहा, ग्वालिन कर दे मोल दही को, मोकू माखन तनक चखाए। ग्वालिन कर दे मोल दही को, मोकू माखन तनक चखाए। मोकू माखन तनक चखाए, मोकू माखन तनक चखाए। ग्वालिन कर दे मोल दही को, मोकू माखन तनक चखाए। ग्वालनी कहने लगी, रे तू काला है, हट पीछे, मैं तुझे माखन नहीं खिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा, अच्छा तो सुन, तेरी सबरी टेव भुलाए दूंगो, मत कह मोते कारो कारो। तेरी सबरी टेव भुलाए दूंगो, मत कह मोते कारो कारो। मत कह मोते कारो कारो, मत कह मोते कारो कारो। तेरी सबरी टेव भुलाए दूंगो, मत कह मोते कारो कारो। कन्हैया ने उस गोपी का पल्लू पकड़ा, आंचल पकड़ लिया। अब गोपी कहने लगी, रे छोड़ दे काला, छोड़ दे, ए लाला छोड़ दे, साड़ी छोड़ दे, मेरा दही माखन बिखर जाएगा। तुझे पता नहीं है, यदि दही माखन फैल गया तो मेरी सासू मेरी चमड़ी उधेड़ देगी, घर में भी नहीं रहने देगी। गोपी ने बलपूर्वक पल्लू छुड़ा लिया। जब गोपी ने बलपूर्वक पल्लू छुड़ा लिया तो कन्हैया पीछे हट करके मुंह उतार करके बैठ गए। गोपी थोड़ी आगे चली और आगे जाने के बाद कन्हैया का ख्याल आया तो मुड़कर देखने लगी तो कन्हैया बैठे हुए हैं। गोपी ने कहा, लाला नाराज न हो, मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी। कन्हैया ने तो पत्थर का टुकड़ा उठा लिया हाथ में। कन्हैया बोले, हूं मत दे तू माखन, जा ले जा तू अपना। जब गोपी चलने लगी, कन्हैया ने ऐसा निशाना लगाया कि उसकी मटकी में बट्टा मार दिया, उसका दही माखन सब बिखर गया, धूल में मिल गया, मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला क्या अन्य कोई देव कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के सिवाय कोई दूसरा देव ऐसी लीला नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो सबके पति हैं, सबके रक्षक हैं, पिता हैं, सबके पोषक हैं, सबके स्वामी हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उसकी मटकी फोड़ने के बाद अपने घर आए और चुप करके घर में बैठ गए, छुप करके। और घर में बैठे भी तो माँ की गोदी में, कि कहीं ये गोपी जो है और गोपियों को लेके मुझे मारने ना आ जाए।
बड़े सयाने हैं, माँ की गोद में बिल्कुल भोले भाले बन करके एकदम शांत होकर के बैठे हुए। उस गोपी ने घर आकर के उल्हाना दिया और उल्हाना देते हुए मैया यशोदा को गोपी कहती है, अरे तुम सुनो यशोदा मात, जोड़ कर हाथ, अरज एक मेरी अरज एक मेरी, हम कहाँ तक विपदा सहें बिरज की नारी, हम कहाँ तक विपदा सहें बिरज की नारी, अब देख मेरो सब हाल, तेरो नंद लाल। मटकी जो फूट गई, माखन बिखरा, साड़ी फाड़ी सब सन गई माखन में, माखन धूल में मिला। अब देख मेरो सब हाल, तेरो नंद लाल, मटकिया फोरी मटकिया फोरी। इसने मटकी फोड़ दी, शिकायत कर रही है यशोदा मैया से। लाला कहने लगा, मैया मुझे बड़ा डर लगता है। मैया कहने लगी, रे किसका डर लगता है? तब तक वह गोपी कहती है कि मैं सारी बात बताऊंगी। और सारी बात बताने लगती है तो कन्हैया कहते हैं, मैया ये गोपी ठीक नहीं है, ये बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। मैंने इससे 3 बार माखन मांगा और इसने मुझे माखन नहीं दिया। और 3-4 दिन पहले की बात है कि यह मुझे ही बेचने चल पड़ी। और गली में जा रही थी तो ये नहीं कह रही कि माखन ले लो माखन ले लो, ये कह रही माधव ले लो माधव ले लो, मुझे ही बेचने चली, मुझे बेचने चली है। यह इसका दही ठीक नहीं, इसका माखन ठीक नहीं, खट्टा है। कन्हैया बातें बहुत गजब की करते हैं। तो खट्टा माखन जब ये किसी को बेचती और वो खाते तो वो बीमार पड़ जाते। और ये मटकी फोड़ने की बात करती है तो मैया मैंने मटकी इसलिए फोड़ी कि इसका खट्टा माखन बिखर जाए ताकि कोई खाने वाला बीमार न पड़े, कोई खाने वाला बीमार न पड़े, इसलिए मैंने इसकी मटकी फोड़ी बड़े सोच समझ करके। मैया क्योंकि मैं आरोग्य प्रचार मंडल का अध्यक्ष हूं, आरोग्य प्रचार मंडल का अध्यक्ष हूं मैं, तो बड़ा सुंदर है। पर भगवान श्री कृष्ण बड़े वाक्पटु हैं, बड़े चतुर हैं। जब गोपी ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल उसके विचारों को पलट दिया। और पलटते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैं चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अपने कल्याण स्वरूप को देखें। मां कश्चित दुख भाग भवेत, इस संसार में कोई दुख का भागी न हो, सभी आनंदमय जीवन जिए, सभी सुखमय जीवन जिए, सभी प्रेम और रसमय जीवन जिए,
सभी का जीवन आनंद से आह्लादित हो, सुख से आह्लादित हो, इसलिए मैंने ये लीला की। आज की लीला को यही विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें। सपरिवार आपका मन, आपका चित्त, आपका ध्यान बाल कृष्ण भगवान के स्वरूप में लगे। सदा आप बाल कृष्ण भगवान का ध्यान करते रहें और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करते रहें, आरोग्य को प्राप्त करते रहें और आप अपने जीवन में सपरिवार भगवान की भक्ति में प्रवीण हों। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।